दोस्तों, अपने घरेलू पॉलिटिक्स में नंबर बढ़ाने के लिए ट्रंप हर दिन भारत को पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी भारत के लिए कुछ बोलते हैं, कभी भारत के लिए कुछ बोलते हैं। और टैरिफ के मामले में तो भारत सहित ब्रिक्स देशों को ट्रंप जिस तरह से धमका रहे हैं, ये अपने आप में एक सवाल बन गया है कि भारत सरकार के पास ट्रंप की इन धमकियों का क्या काउंटर प्लान है। मतलब भारत सरकार ने कुछ तो सोचा होगा कि ट्रंप जिस तरह से लगातार भारत की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने वाली बातें कर रहे हैं, इसका क्या काउंटर प्लान है, क्या जवाब सोचा है भारत सरकार ने। तो ये जवाब सामने आ गया है दोस्तों। जवाब ऐसा है कि अगर आप सुनेंगे तो आपका माथा खराब हो जाएगा। दोस्तों, नवभारत टाइम्स ने खबर छापी है और नवभारत टाइम्स ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस के हवाले से खबर छापी है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट छापी गई है यहाँ पर। दोस्तों, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत ट्रंप के जो टैरिफ को लेकर धमकी वो लगातार दे रहे हैं कि कहीं कह रहे हैं 100% टैरिफ लगा दूंगा, कहीं कह रहे हैं 150% टैरिफ लगा दूंगा, कहीं 25% टैरिफ लगा रहे हैं स्टील एल्यूमिनियम में, कहीं फार्मास्यूटिकल से 25% टैरिफ लगा रहे हैं। तो इसको लेकर भारत का क्या जवाबी एक्शन है, इसको लेकर यहाँ पर जानकारी छापी गई है फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने। और फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने इम्पोर्ट टैक्स में कमी करने की योजना बना रही है सरकार, ये छापा है। दोस्तों, ये जानकारी वित्त अधिकारियों ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस को दी है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस एक प्रतिष्ठित अखबार है जो कि फाइनेंस से यानी कि अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई खबरें ही छापता है। खबर के मुताबिक पिछले हफ्ते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में एक कार्यक्रम में कहा था कि ड्यूटी में कटौती और युक्तिकरण करना यानी कि रैशनलाइज करना एक लगातार होने वाली प्रक्रिया है, यानी कि सतत प्रक्रिया है। इसका मकसद वैश्विक व्यापार में भारत की स्थिति को मजबूत करना है। अगर आप इस बयान का सरलीकरण करें, इसको मैं आसान भाषा में बताऊं, तो वित्त मंत्री ये कह रही हैं कि ड्यूटी में कटौती करना एक कंटिन्यू प्रोसेस है जो कि भारत वैश्विक व्यापार में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कर रहा है और करता रहेगा। मतलब ये भारत को अमेरिका अगर टैरिफ की धमकी दे रहा है तो भारत क्या टैरिफ की धमकी में आ रहा है क्या? क्योंकि भारत की वित्त मंत्री ये कह रही हैं कि हम अपने वैश्विक व्यापार में संतुलन बनाने के लिए जो ड्यूटीज हैं अपनी कम करते रहेंगे। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि भारत के पास अमेरिका उनको चुनिंदा देशों में से है जिनमें हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। जैसे चाइना हमारे साथ एक ऐसा देश है जिसमें हमारा बहुत ज़्यादा इंपोर्ट है। मतलब इलेक्ट्रिक सामान तो हम इतना इंपोर्ट करते हैं चाइना से, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, मतलब बहुत बड़े लेवल पर इंपोर्ट है हमारा चाइना से। अगर चाइना हमारा इंपोर्ट रोक दे तो कई सेक्टर्स में हालत ख़राब हो जाएगी और इसकी वजह से हमारे कई सेक्टर्स तबाह भी हो गए क्योंकि हम चाइना से इतना बड़ा इंपोर्ट करते हैं, हमारा एक्सपोर्ट कम है। बट लकीली दोस्तों, अमेरिका उन कुछ देशों में है जहां पर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। अब इसमें हमें फ़ायदा बहुत होता है, हमें डॉलर मिलते हैं और दुनिया भर में जो हमको व्यापार करना होता है, कई चीज़ें मंगानी होती हैं, उसमें हमको डॉलर चाहिए। जैसे कि दोस्तों, हम दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर हैं। मतलब हथियार खरीदने में भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। दुनिया का हर बड़ा देश, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो, वो भारत को हथियार बेचना चाहता है क्योंकि हम हथियार खरीदने में बहुत बड़ा खर्च करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम तेल और गैस भी बाहर से मंगाते हैं क्योंकि तेल और गैस के मामले में हम इंडिपेंडेंट नहीं है, हम आत्मनिर्भर नहीं है, तो हमको तेल और गैस भी बड़े स्तर पर बाहर से मंगानी पड़ती है। तो हमारा जो डॉलर है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे हम डॉलर कमाते हैं, वो डॉलर हमारा काम आता है जब हम बाहर से कुछ मंगाते हैं। लेकिन अब भारत सरकार की तरफ से वित्त मंत्रालय ये संकेत दे रहा है, वित्त मंत्री ये संकेत दे रही है कि वैश्विक व्यापार में संतुलन बनाने के लिए हम इम्पोर्ट ड्यूटी कम करते रहेंगे। हम इम्पोर्ट ड्यूटी कम करेंगे तो हमारी कमाई कम होगी ना। तो क्या ये माना जाए कि ये सरकार ट्रंप के लगातार दबाव में आ रही है? क्योंकि अगर ऐसा हुआ दोस्तों तो ये दबाव तो कहीं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब दोस्तों, मोदी जी जब अमेरिका गए थे तो ट्रंप ने दो बातें बोली थी। दोस्तों, बीबीसी की इस खबर के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने उस वक्त मोदी के दौरे में कहा था कि मोदी के साथ उनकी सहमति हुई है कि अमेरिका को भारत का नंबर 1 तेल और गैस आपूर्तिकर्ता देश बना सकता है भारत। दोस्तों, भारत अगर अमेरिका से तेल खरीदेगा तो कतर से क्या खरीदेगा? दोस्तों, कतर के अमीर अभी भारत आए थे, आपको याद होगा उनकी स्टेट विजिट थी और उसको लेकर भी मैंने आपको खबर दिखाई थी। कतर के अमीर भारत इसीलिए आए थे क्योंकि भारत ने कतर से एक बहुत बड़ा पहले ही समझौता किया हुआ है। दोस्तों, भारत कतर से LNG खरीदता है, यानी कि लिक्विडाइड नेचुरल गैस खरीदता है, LPG खरीदता है, रसायन खरीदता है, पेट्रोकेमिकल्स खरीदता है, उर्वरक खरीदता है, प्लास्टिक एल्यूमिनियम जैसा सामान खरीदता है और ये सस्ते दामों में मिलता है हमको कतर से। अब दिक्कत ये है कि अगर भारत अमेरिका से तेल खरीदेगा तो कतर जैसे मुल्क जो हमारे साथ दशकों से खड़े हैं,
दशकों से कम कीमत में हमको ये सामान दे रहे हैं, हमारे उनके साथ संबंध खराब होंगे। जब कतर के अमीर यहाँ आए थे तो भी ये बात उठी थी, और देखिए बीबीसी ने खबर भी छापी है कि भारत ने कतर के साथ 78 अरब डॉलर के प्राकृतिक गैस के समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। कतर के अमीर यहाँ आए हैं तो जाहिर सी बात है इस बारे में बात हुई होगी। जब भारत कतर से 78 अरब डॉलर की प्राकृतिक गैस खरीदने के समझौते पर हस्ताक्षर कर चुका है, तो भारत अमेरिका से कैसे कुछ खरीदेगा? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है भाई। अमेरिका से अपना व्यापार, अमेरिका के हित के लिए भारत तो अपने हित के साथ समझौता नहीं करेगा ना। दूसरा, कतर के साथ अगर हम अपना जो खरीद है वो कम करते हैं तो ये हमारे पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि कतर मिडिल ईस्ट में जहाँ पर लोकेटेड है, उसकी जो ज्योग्राफी है वो भारत को बहुत सूट करती है। और मुस्लिम देशों में वैसे भी भारत बहुत मजबूती से अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है। सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, कुवैत हो, ये वो देश हैं जहाँ पर भारत ने हाल के दशकों में अपनी जो मौजूदगी है वो मजबूती से दर्ज कराई है। कतर में तो माना यह जाता है कि 8 लाख के करीब भारतीय हैं, वहाँ की आबादी 30 लाख के आसपास है। छोटा सा मुल्क है कतर, वो अलग बात है क्योंकि संसाधनों से लैस है, इसीलिए उसकी जो उसका रसूख है वो दुनिया में बहुत बड़ा है। जहाँ इतने बड़े स्तर में भारतीय हैं, जहाँ इतने बड़े स्तर में भारतीय वहाँ की करेंसी यहाँ भेजते हैं, यहाँ अपने परिवारों को, उस देश से हम अमेरिका की वजह से अगर हम उस देश से तेल खरीदना कम कर दें या प्राकृतिक गैस खरीदना कम कर दें तो इससे किसको नुकसान होगा? भारत का लॉन्ग टर्म विदेश नीति प्रभावित होगी ना। अमेरिका तो यही चाहेगा कि हर चीज़ हम उससे खरीदें, लेकिन इसमें हमारे हित नहीं है ना। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, एक और चीज़ जिसके बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, जब मोदी अमेरिका गए थे तो ट्रंप ने कहा था कि दोनों पक्ष कुल रक्षा साझेदारी को बढ़ाने का फैसला ले चुके हैं। और ट्रंप ने बात की थी, मोदी ने नहीं कही है, भारत की तरफ से बात नहीं कही है। ट्रंप ने कहा है कि इस साल की शुरुआत से हम भारत को अरबों डॉलर की रक्षा बिक्री बढ़ाएंगे। ट्रंप ने कहा था उस वक्त भारत को F-35 स्टेल्थ फाइटर विमानों को उपलब्ध कराने का रास्ता तलाश रहे हैं। F-35 फाइटर जेट को पूरी दुनिया में सबसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान माना जाता है। दोस्तों, F-35 ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत ही अत्याधुनिक विमान है जिसकी हमारी वायुसेना की बहुत जरूरत है। हमारी वायुसेना को फाइटर प्लेन्स की बहुत सख्त जरूरत है। दोस्तों, इसके अलावा टेस्ला को लेकर भी खबर है कि टेस्ला भारत में अपनी कार्स बना सकता है। अगर टेस्ला भारत में अपनी गाड़ियां बनाता है या फिर टेस्ला को भारत के बाजार में आखिरकार एंट्री मिलने की इजाजत मिल जाती है, तो भारत का जो कार मार्केट है जिसमें डोमेस्टिक कार प्लेयर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जैसे महिंद्रा है, जैसे टाटा है, मारुति सुजुकी है, ये जो गाड़ियां हैं ये यहीं बन रही हैं। ह्यूंडई भी यहीं बन रही है, ह्यूंडई कोई बाहर से नहीं आती। दोस्तों, ह्यूंडई का मैन्युफैक्चरिंग भी यहीं है, बाकी गाड़ियों का मैन्युफैक्चरिंग भी यही है। इससे बड़े स्तर पे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है। अगर टेस्ला यहाँ आती है तो वो बड़े स्तर पर कार की मार्केट को, भारत की डोमेस्टिक कार मार्केट को प्रभावित कर सकती है। तो या तो टेस्ला यहाँ पर फैक्ट्री लगाए और यहाँ के लोगों को रोजगार दे और उसके बाद कार मार्केट में आए। लेकिन अगर सीधा टेस्ला में बाई चांस टैरिफ कम कर दिया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा है अभी, इसीलिए वो इंडियन कार मार्केट को अभी कैप्चर नहीं कर पा रही है। लेकिन अगर टेस्ला के भी टैरिफ कम कर दिए जाएं और उसको इंडियन मार्केट में आने की इजाज़त मिल जाए तो ये तो इंडियन मार्केट को बहुत प्रभावित कर देगी, इंडियन कार मार्केट को। तो ऐसी बहुत सी चिंताएं हैं जो भारत सरकार के सामने खड़ी हैं और वित्त मंत्री ये संकेत दे रही हैं कि टैरिफ कटौती करना, वैश्विक स्तर में अपने आप को रेलिवेंट बनाए रखना, ये भारत के लिए ज़रूरी है, विच इज़ फाइन, ज़रूरी भी है। क्योंकि बहुत मामलों में, बहुत देशों में भारत इसीलिए नहीं अपनी धाक जमा पा रहा क्योंकि हर देश ये कहता है कि टैरिफ बहुत ज़्यादा है। लेकिन भारत के लिए ये ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, हम कोई डेवलप इकोनॉमी नहीं है चीन और फ्रांस या फिर रूस या फिर अमेरिका की तरह। बड़ा सवाल ये है कि अगर अमेरिका के कहने पर हम अमेरिका के लिए टैरिफ कम कर देते हैं कुछ कमोडिटीज़ के लिए, तो बाकी मुल्क भी हमसे ये पूछेंगे ना। बाकी मुल्क जहाँ पर हमारा ट्रेड सरप्लस है, फिर वहाँ से भी दबाव पड़ेगा। फिर हम किस किस के दबाव में आएंगे? हम अपने अर्थव्यवस्था के फैसले अपने हिसाब से लेंगे या फिर बाकी मुल्कों के हिसाब से लेंगे? आपको क्या लगता है दोस्तों, मोदी सरकार इस मामले में क्या एक्शन लेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।